सीएम कार्यालय सतपुड़ा और विंध्याचल भवन के अलावा प्रदेश के सभी राज्य स्तरीय सरकारी जो दफ्तर हैं उनमें 30% कर्मचारी आज से पहुंचेंगे। इनके साथ ही कामकाज शुरू हो जाएगा और इस दौरान सरकारी दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 24 मार्च को लॉकडाउन के बाद से सिर्फ अहम विभागों में जरूरी स्टाफ के साथ ही कामकाज चल रहा था, लेकिन अब सरकार ने आज से सभी सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू करने का फैसला लिया है। तो महत्वपूर्ण है ये डिसीजन। आपको बता दें 30% कर्मचारियों के साथ काम शुरू हो जाएगा। दफ्तरों में काम करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया भी कि बल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल ये 30% के हिसाब से इसमें अधिकारी कर्मचारी पूरी जांच के बाद, एहतियात के बाद बल्लभ भवन में काम प्रारंभ होगा। तो इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए भोपाल से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जरा बताएं, सरकारी दफ्तर में कामकाज शुरू होने जा रहा है, यानी कि लॉकडाउन पार्ट 2 की बात की जाए, इसमें रियायत मिलना अब तय है, क्योंकि लग नहीं रहा कि अब लॉकडाउन 3 पर जो है अभी ज्यादा विचार हो रहा होगा, क्योंकि अब आर्थिक अर्थव्यवस्था को जो है वो भी पटरी पर लाना है, इसीलिए फैसला बहुत महत्वपूर्ण। देखिए नैन्सी, बिल्कुल 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है जब मध्य प्रदेश में कोरोना की दस्तक आई थी। उसके बाद से लगातार जो दफ्तर हैं वो बंद हैं, चाहे स्थानीय स्तर के दफ्तर हो या राज्य स्तर के दफ्तर। तो जिस तरीके से अब कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, उसके लिए आवश्यक है कि राज्य स्तरीय दफ्तरों को खोला जाए, क्योंकि बहुत सारे काम जो हैं वो वहाँ से होना है। जिस तरीके से गेहूँ खरीदी का काम मध्य प्रदेश में चल रहा है, कर्ज माफी को लेकर भी आज से कुछ काम शुरू होना है। इसके साथ ही जिस तरीके से मनरेगा का काम शुरू हुआ है या अन्य विभागों के काम शुरू हुए, तो ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि बल्लभ भवन मंत्रालय में अधिकारी बैठे और जो बाकी राज्य स्तरीय दफ्तर हैं उसमें भी अधिकारी बैठे, क्योंकि जब तक यहाँ अधिकारी नहीं बैठेंगे, जब तक आदेश नहीं निकलेंगे, तमाम तरह की फाइलें हैं जिनको नोटशीट चलाना बहुत आवश्यक होता है, और जब तक यदि ये कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होगी तब तक जमीनी धरातल पर काम शुरू नहीं हो पाएंगे। क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के काम एकदम लगभग बंद थे। अब उन सबको पटरी पर लाना है, तो उसके लिए अब मंत्रालय और बाकी दफ्तरों में अधिकारियों को बैठना होगा। यही कारण है कि अब ये निर्देश दिए गए कि सभी राज्य स्तरीय दफ्तरों में और मंत्रालयों में 30% के हिसाब से जो अधिकारी कर्मचारी वहां पहुंचेंगे। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा और जितने भी अधिकारी कर्मचारी वहां पहुंचेंगे बाकायदा सबकी प्रतिदिन के हिसाब से थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, ताकि यदि कोई व्यक्ति बीमार अगर होता है या उसको कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उसको वापस से घर भेजा जा सके। एहतियात बहुत रखा जाएगा, क्योंकि काम करना है लेकिन संक्रमण के से भी बचना है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के जो 3 जिले हैं लगातार हॉटस्पॉट बने हुए हैं, तो जिस तरीके से अब ये बात कही जा रही है कि 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन जिस तरीके से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात के संकेत दे चुके हैं कि यदि इन जिलों में मरीजों की संख्या कम नहीं हुई या मिलना कम नहीं हुए तो इन जिलों में आने वाले कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा सकता है। लेकिन लॉकडाउन के बीच भी जो मध्य प्रदेश के राज्य स्तरीय दफ्तर में हैं, आज से उनमें कामकाज शुरू हो जाएगा। जी, लेकिन 30% जो कर्मचारी पहुंचेंगे उनके लिए भी अब जरूरी निर्देश हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। आपको अगर दफ्तर में भी जाना है तो वहां पर भी आप सैनिटाइज हो, उसके बाद एंट्री करें ताकि संक्रमण ना फैले। तो ये 30% जो है ये संदेश दे रहा है कि कामकाज तो शुरू होगा, लेकिन यहाँ पर भी हमें तमाम जो चीजें हैं उसका पालन करना होगा ताकि संक्रमण और ना फैले, यहाँ तक ना पहुंच जाए। ये भी एक चुनौती रहेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर भी अब जो है ध्यान देना आवश्यक हो गया है, प्रदेश स्तर पर भी और देश स्तर पर भी। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था लगातार पटरी से उतर रही है, उद्योग धंधे बंद थे। हालांकि 20 अप्रैल के बाद कुछ उद्योग धंधों को शर्तों के आधार पर छूट दी गई है, उनमें कामकाज शुरू हुआ है, मजदूर वहां पहुंचना शुरू हुए, लेकिन बाकी काम भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे थे। तो सारे कामों को शुरू करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि राज्य स्तरीय दफ्तर हैं उनमें कामकाज शुरू हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लोगों में संक्रमण ना हो, अधिकारी कर्मचारी संक्रमण का शिकार ना हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में खासकर भोपाल की बात करें तो ये देखने में आया है कि स्वास्थ्य विभाग से लेकर पुलिस विभाग और कई अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी जो है वो संक्रमण का शिकार हुए हैं। तो ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि जब वो लोग दफ्तर पहुंचे तो उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए, यानी कि जब वो वहां पहुंचे तो उनको
को सैनिटाइजेशन किया जाए उन दफ्तरों को। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग सबसे आवश्यक है, क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा भी बढ़ेगा। तो कामकाज तो शुरू हो रहा है, लेकिन सबसे जरूरी है एहतियात बरतने के निर्देश सारे अधिकारी कर्मचारियों को भी दिए गए हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहे शैलेंद्र हमारे साथ, आगे भी तमाम जानकारी लेंगे आपसे। तो